भाजपा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जम्मू में बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि बजट 2047 तक विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने अपनी सभी वादों को पूरा करने के मद्देनजर रखते हुए काम करने की कोशिश की है और पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। सरकार ने 4 करोड़ घर बनाए, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य इलाज प्रदान किया। बजट में मध्य वर्ग को बड़ी राहत दी गई और 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होगा। अनुराग ठाकुर ने यह भी बताया कि सरकार ने अपने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास के लिए बड़ा योगदान किया है और ये बजट उन योजनाओं को और मजबूती देगा। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट देश के सामने पेश किया और हम कह सकते हैं ये बजट भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में ले जाने के लिए बहुत अहम रोल अदा करेगा। और जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि 2047 में या उससे पहले भारत एक डेवलप्ड नेशन के रूप में, एक विकसित भारत के रूप में बनकर उभरे और बहुत सारे पहलुओं को उसमें ध्यान में रखकर बजट को लाए। अगर आप पिछले 10 वर्ष मोदी सरकार के देखेंगे तो पहले दिन जो मोदी जी ने कहा था पिछले 10 सालों में करके दिखाया। कहा था गरीब की, मजदूर की, महिला की, जवान की, किसान की सरकार होगी, वो करके दिखाया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से पिछले 10 वर्षों में बाहर निकाला है। 12 करोड़ जहां एक और रसोई गैस के सिलेंडर दिए, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया, 4 करोड़ पक्के मकान बनाए और 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज दिया, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया। तो इस बजट में मध्यम वर्ग को एक बहुत बड़ी राहत दी, जो किसी ने सोचा नहीं था, जिसके अनुमान तक नहीं लगाए गए थे। उस सोच से भी ज्यादा बढ़कर नरेंद्र मोदी जी ने 12 लाख रुपए की आमदन तक जीरो टैक्स कर दिया है, जीरो टैक्स। और एक कारण आप देखिए, कांग्रेस की सरकार थी तो 2014 तक भी 2 लाख रुपए की आमदन के बाद आपको टैक्स देना पड़ता, लेकिन पिछले 10 सालों में 2 लाख से बढ़ा के 7 लाख तक लाए और 7 लाख से सीधा 12 लाख तक लाके जीरो टैक्स कर दिया। यानी कि अगर आप हर महीने 1 लाख रुपया कमाते हो तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हमें दुनिया के बहुत सारे देशों में जाने का अवसर मिलता है, वहां कितना ज्यादा टैक्स लगता है और भारत में मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत है। इसके साथ साथ मान लीजिए आपको किराया मिलता है तो उस पर भी टीडीएस जब कटता था तो लगभग 2.5 लाख रुपए पे कटना शुरू हो जाता, अब 6 लाख तक उस पर नहीं कटे। और यही नहीं, जो हमारा सूक्ष्म लघु उद्योग है उसके लिए भी जो अब आंकड़े दिए गए, उसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगा। जहां एक और उसमें निवेश 2.5 गुना तो उसकी टर्नओवर 2 गुना होगी, तो उसको उसकी नई जो टर्मिनोलॉजी रखी है वो उसमें आता है। माइक्रो एंटरप्राइजेस में पहले 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट गिनी जाती थी, अब वो बढ़कर 2.5 करोड़ रुपया हो गई। उसकी टर्नओवर जो 5 करोड़ मानी जाती थी अब बढ़कर 10 करोड़ हो गई। स्मॉल एंटरप्राइज जो 10 करोड़ रुपया थी अब उसको बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया है और जो टर्नओवर है उसको भी 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए की टर्नओवर उसको जाना जाएगा। और जो मध्यम मीडियम एंटरप्राइज है उसको इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से बढ़ाकर 125 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दी। इसी तरह से